देखो, हम बात कहेंगे तो दुखी लगेगी। वैसे कथावाचक जो है विभिन्न शास्त्रों का कलेक्शन अपने कर लेते हैं और मंच पर बैठ करके उसको बोलते हैं। त्रित है, चाल चित्त चिंतन जिसका ठीक रहता है वह विश्व का निर्माण कर सकता है। विश्व के जितने धर्म निकले हैं सब निपुणों से निकले। इवन रिलेशनशिप में रहने मात्र से किसी लड़की का चरित्र दूषित हो जाता है। नम्रता से बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन तुम लोग तो मीडिया के लोग हो, कुछ का कुछ निकाल देते हो। कुछ क्या यह चोरी नहीं है? क्या यह बेईमानी नहीं है? क्या जरा हम कड़क बोलते हैं। वृद्धावस्था अवसर पर मांगते हैं क्या? लिपस्टिक पाउडर के नाम पर मांगते हैं क्या? आज तुम किसी भी कथावाचक लड़का लड़की कम उम्र के देखा होगा, उनके रूप पर खर्च देखा है कि नहीं? तुम मीडिया से आया है, तुम्हारे रूप से ज्यादा खर्च है। लेकिन यह भारत का दुर्भाग्य है कि रटू मलों को हम लोग कहते हैं, इसलिए उनमें बुद्धत्व तो नहीं उतर पाता। मैं भी गीता पर लिखा हूं, उपनिषद ब्रह्म में बोलता हूं। मुझे कहता है क्या? आप इन जगत गुरुओं से पूछो, कोई जादव शिष्य हो सकता है क्या? कोई कुर्मी हो सकता है क्या? ओबीसी हो सकता है? कहा कि रामभद्राचार्य के मिलने के लिए चलिएगा, अपॉइंटमेंट लिए। हम की कोई जरूरत नहीं। यदि प्रधानमंत्री पर लगा दे, मोदी जी पर लगा दे छेड़खानी का दोष, तो क्या वो जेल जाएगा या कि वो लड़की जेल जाएगी? अब तू हमसे ही बुलवा दिया, यह तुम लोग मीडिया में जाएगा तो पता नहीं कितने लोग हमारे आगे पीछे पड़ जाएंगे जान के ग्राहक। एक चपरासी की नौकरी नहीं लग सकती है, वो हमारे ऐसा धर्माधिकारी बन गया। और पढ़े लिखे लोगों से कहता है पैर छू, जो मैं कह रहा हूं वैसा तुम जो कह रहा गलत। हरिओम गुरुदेव। आजकल सोशल मीडिया का प्रभाव है, ऐसे में कई कथावाचकों का प्रभाव भी देखने को मिलता है और कई कथावाचक तो खुद को संत की भी उपाधि देते हैं। लेकिन संत की वास्तविक परिभाषा क्या होती है, इसकी विस्तार से आप जानकारी दीजिए। परीक्षा अपनों की करनी चाहिए, प्रतीक्षा परमात्मा की करनी चाहिए और समीक्षा अपनी करनी चाहिए। पर हम परीक्षा परमात्मा की करते हैं, गुरु का करते हैं, प्रतीक्षा सुख का करते हैं और समीक्षा दूसरों की करते हैं। आज के प्रश्न के संदर्भ के पहले हमने यह बात कही, कथावाचक संत कहते हैं जी। देखो, हम बात कहेंगे तो दुखी लगेगी, इसलिए यह बात विश्वविद्यालय में चली गई है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामखेवलन पांडे, महावीर प्रसाद, अयोध्या सिंह उपाध्याय, इन लोगों की बातों के हम समर्थन में कह रहे हैं कि भारत में दो प्रकार की विधियां हैं, एक भक्ति की है, दूसरी संत की है। भक्त उसको कहते हैं जो सगुण साकार की उपासना करता है, और संत उसे कहते हैं जो निर्गुण निराकार की उपासना करता है। जैसे तुलसीदास, सूरदास, रामानंदाचार्य जी और रामानुजाचार्य, ये लोग सगुण साकार की उपासना करते हैं, श्री राम की उपासना करते हैं, इसलिए उन्हें भक्त कहा गया है। अब जो निर्गुण निराकार की उपासना जो करता है, जैसे कबीरदास हुए, गोरखनाथ हुए, नानक हुए, दादू दरिया पलटू जो हुए, गरीबदास हुए, ये सब जो है संत कहलाते हैं। इनके लिए है कि मन तो निर्मल हुआ जैसे गंगा का नीर, पीछे पीछे हरि डोले कहत कबीर कबीर। वह परमात्मा जो है पीछे पीछे चलता है। यह जो है संत परंपरा है। दो परंपराएं। संत से कबीर साहब संत परंपरा का ज्यादा अगुवाई करते हैं। दास प्रथा इनसे आया है। कबीर साहब के पहले दास नहीं लिखा होगा, कहीं देखा होगा। कबीर साहब के बाद आए हैं तुलसीदास, सूरदास, इसलिए दास इन्हें आया है। सदगुरु रजनीश ने तो कहा है कि सदगुरु शब्द कबीर के लिए आया है, इनके पहले सदगुरु शब्द था ही नहीं। इसके बाद रामायण में तुलसीदास ने भी सदगुरु शब्द का प्रयोग किया है। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यही नहीं विषय कर आशा, उसके बाद यह प्रयोग किया गया है। तो संत लोग जो है दास लिखते हैं और संत लिखते हैं। और जो सगुण साकार के उपासक जो होते हैं वे अपने को जगत गुरु भी लिखते हैं, 1008 भी लिखते हैं, 108 भी लिखते हैं, बहुत सारे लिखते हैं। लेकिन ये नानक के पहले 1008 नहीं लगा होगा, कबीरदास के पहले नहीं लगा, दादू दरिया संत लोगों के पहले नहीं लगा।
लेकिन ये लोग अपने को संत लिखने लगे। दूसरी बात है कथावाचक। कथावाचक, टंकी देखा है आप लोगों की छत पर टंकी रहता है? हाँ जी, सबकी छत पर। हैव यू सीन जी जी, दी टंकी? एब्सोल्युटली। वो टंकी में नीचे से पानी भरते हो, टंकी में लगा रहता है 1000 लीटर की टंकी है, 500 लीटर की टंकी है। और जैसे जैसे नीचे पानी खोलता है टंकी बोलते जाती है कि 1 लीटर तो निकाल लिया पानी, 2 लीटर निकाल लिया, पानी हमसे खत्म हो गया। इसी तरह से कथावाचक जो है विभिन्न शास्त्रों का कलेक्शन अपने आप कर लेते हैं और मंच पर बैठ करके उसको बोलते हैं। लेकिन संत जो होता है वे पढ़ते नहीं है, मसी कागज छुओ नहीं कलम गयो नहीं हाथ, वे जो है सोर्स से डूब जाते हैं। सोर्स समझते हैं ना, जैसे कुआं खोदता है, कुआं जो है सोर्स से डूब जाता है। अब पानी कितना निकाल रहे कुआं नहीं बताता, निकालते जाओ पानी उतना का उतना रहता है। इज इट करेक्ट? समुद्र से निकालो, गंगा से निकालो, वह सोर्स से जुड़ा हुआ है। सोर्स समझ रहा है ना? उसी तरह संत जो है उस सोर्स से जुड़ा है, परमात्मा से जुड़ा रहता है। और वह जो है कहता है बिन पढ़े बके पुराना, जो बोलेगा वह पुराण होगा। क्या आप बता सकते हो विश्व के जितने धर्म निकले हैं सब निपढ़ों से निकले, संत जी सोर्स से जुड़े हैं। आजकल तो कबीर साहब कहीं पढ़े हैं? निकला है। नानक जी पढ़े हैं? दादू दरिया पलटू पढ़े हैं? छोड़ो, ये लोग पढ़े हैं कहीं? अब समझ गए कथावाचक में और संत में अंतर समझ गए। लेकिन यहां पर सदगुरु कहने का और संत कहने का सबको इधर जो है 10 साल से होड़ बच गई है। अब जो है ज्योतिषी भी सदगुरु लिखने लगा, कथावाचक भी करने लगा। बुरा नहीं मानेगा तो एक बात और कहूं मैं? जी बिल्कुल बताइए, नम्रता से। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन तुम लोग तो मीडिया के लोग हो, कुछ का कुछ निकाल देते हो, कुछ का कुछ कहने लगते हो जी। पहले कथावाचक को दीक्षा देने का अधिकार नहीं दिया गया था, आजकल कथावाचक भी दीक्षा दे रहे हैं, गुरु जी कहलाते हैं। फिर एग्जाम्पल पूछेगा, 20 साल पहले तक कथावाचक दीक्षा नहीं देता था। वेद व्यास से भी बड़ा कोई कथावाचक होगा? उन्होंने अपने लड़के सुखदेव को दीक्षा देने के लिए भेज दिया जनक के, ब्रह्म ज्ञान जाओ, पहले ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करो। इसलिए भक्त और संत में आपको हमने थोड़ा सा अंतर जो बताए। आजकल जो वाद विवाद का दौर है, कलयुग चल रहा है, काफी संतों ने भारतीय महिलाओं के चरित्र पर सवाल उठाया है। इस सूची में नाम अनिरुद्धाचार्य जी का भी है, प्रेमानंद जी का भी है। वो कहते हैं महिलाओं का चरित्र जो भ्रष्ट हो चुका है, केवल 2-4 महिलाएं ऐसी है जिनका चरित्र साफ है। आपके इस पर क्या विचार है? कमेंट करना चाहते हैं, लेकिन एक बात कहूंगा, चरित्र का मतलब केवल लड़का लड़की का संबंध नहीं होता है। क्या चोरी करना चरित्रवान है? क्या डकैती करना चरित्रवान है? क्या मर्डर करना चरित्रवान माना जाएगा? क्या नेता लोग जो है पंचवर्षीय जो ना लौट कर खा जाते हैं, क्या चरित्र की मामला है? क्या चरित्र बड़ा विस्तृत है। चाल चित्र चिंतन जिसका ठीक रहता है वह विश्व का निर्माण कर सकता है, चाल चित्र जिसका गिर जाता है वह जो है विश्व का भ्रष्ट कर सकता है। इसलिए चाल चित्र चिंतन का जवाबदेही मात्र साधु है, सन्यासी है और राजनेता है, दो ही। इसलिए हम लोग केवल दूसरे पर जोर लगाकर दोष लगा करके, दूसरे पर दोष लगाने का मतलब यह है कि हम अपने अंदर की उस बात को, वासना जो हमारे अंदर छिपा हुआ वो हम निकाल रहे हैं, अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। भले हम त्रिहन के माध्यम से निकाल रहे हैं, डॉक्टर की है, फलाना के माध्यम से निकाल रहे हैं, पूनम के माध्यम से निकाल रहे हैं, लेकिन वह समझो कि वह व्यक्ति अपनी वासना निकाल रहा है, अपनी मन की व्यथा निकाल रहा है। इज इट करेक्ट? नहीं, तुम्हारे मन में है ही नहीं। तुलसीदास जब उत्तरायण होते हैं तो लिखते हैं क्या? क्या लिखते हैं तुलसीदास? लिखते हैं कि सिया राम मैं सब जग जाने, करो प्रणाम जोर जुग पाने। खत्म हो गया। अब सब नौरतों में सीता को देख रहे हैं, सब पुरुषों में राम को देख रहे हैं, सबको हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे हैं। उनकी दृष्टि ही बदल गई। जिसकी दृष्टि बदल जाती है सृष्टि बदल जाती है। बच्चा जिसकी दृष्टि नहीं बदलती है सृष्टि में वैसा ही आक्षेप करते चलता है। धन्यवाद। नेक्स्ट। गुरुदेव, एक सवाल है जो कि महिलाओं के मन में है, जो हमारे मॉडर्न विमेन से वो पूछती हैं, क्या लिव इन रिलेशनशिप में रहने मात्र से किसी लड़की का चरित्र दूषित हो जाता है? इस संबंध में हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? कर गोली मार रहा तू था भैया।
देखो, सभी की प्रकृति अलग अलग है और सभी अपने अपने प्रकृति के अनुसार जीने के लिए स्वतंत्र है। जाकर जौन स्वभाव छूटे न जीव से, निम्न मीठी होय सिंचे गुड़ घीव से। लेकिन यह हम कह सकते हैं, लिव इन में शादी से पहले रह सकते हो, अपने को जांचने के लिए, उसको जांचने के लिए। रजनीश ने कहा था यह पहले बात, जो आज कल व्यापक हो गई। लेकिन इसका मतलब नहीं है आकि लिव इन में रहो। वैवाहिक संस्था भारत की कमजोर हो जाएगी। यदि भारत टिका है तो वैवाहिक संबंध पर टिका है। वैवाहिक संस्था कमजोर हो जाएगी। इसलिए इस संस्था का भी जरा ख्याल करो। पवित्र संस्था है जिसमें राम पैदा होते हैं, कृष्ण पैदा होते हैं, बुद्ध पैदा होते हैं, महावीर पैदा होते हैं। इन्हें भी पैदा होने का अवसर तो दिया करो। लिव इन एक परखने का प्रथम चरण हो सकता है, परंतु अस्थायी रूप से लिव इन रहने के लिए यह उचित नहीं मालूम होता है। इसलिए इसे विवाह में बदलना ही होगा। यू मस्ट हैव टू चेंज इट इन मैरिज। तो अब यह समय, स्थान और व्यक्ति पर डिपेंड करता है। चरित्र का मतलब हम केवल संकीर्णता ही मत समझ लें। चरित्र बताए बहुत विशाल है। बाबा लोग भी गाय के नाम पर मांगते हैं, दान मांगते हैं ना, वृद्धावस्था अवसर पर मांगते हैं। क्या लिपस्टिक पाउडर के नाम पर मांगते हैं क्या? बोलो। बड़े बड़े गाड़ियों पर चलते हैं, उसके नाम पर मांगते हैं क्या? लेकिन उस पैसा को जो है, कोई बाबा ऐसा नहीं है। बाबा कह रहे हैं कथावाचक का, आप देखा होगा हीरो हीरोइन फेल हो जाता है। मेरे यहाँ भी मीडियम जब पहले लोग आए तो कहे गुरुजी हम लोग लाए हैं फलाना, क्या कि आपका मेकअप कर देंगे, जरा दढ़िया उड़िया काला कर देंगे, सब दढ़िया मेकअप हो जाएगा। क्या वेद व्यास मेकअप करके जाते थे क्या? बोलो। नहीं। सुखदेव जी मेकअप करके लंगोटी वही कमंडल में कथा कह रहे हैं। तो इधर हम अपने को वेद व्यास के गद्दी पर बैठे हुए बताएंगे। एक आदमी के मेकअप करने में तो आप जानते नहीं 10,000 से 1 लाख रुपया खर्च हो रहा है। क्या वह पैसा, दान का पैसा जो आ रहा है गाय के नाम पर, गरीबों के नाम पर, अब मेकअप पर लगा रहे हो, क्या यह चरित्रहीनता नहीं है क्या? बोलो। क्या यह चोरी नहीं है क्या? यह बेईमानी नहीं है क्या? जरा हम कड़क बोलते हैं, इसलिए तो लोग कड़क मत ले ले। लेकिन जो है चरित्र बहुत बड़ा विस्तार है। इसलिए हमारे यहां भारत में चरित्र का संबंध राम से जोड़ा जाता है। राम का चरित्र का अनुकरण किया जाता है। कोई रामायण कहता है क्या है आजकल? हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान पूज्य रामभद्राचार्य जी ने दावा किया है कि सीता त्याग की घटना झूठी है और वाल्मीकि का उत्तरकांड भी फर्जी है, जबकि वाल्मीकि रामायण के बालकांड में सीता के त्याग की पूर्व कथा दे दी गई है। तो ऐसे में रामभद्राचार्य जी का यह कहना कितना सही है, इस पर आपके विचार क्या है? राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित व्यक्ति कंप्यूटर है। ये तो हम बचपन से कहा करते हैं, विद्वान में रटूमल में अंतर होता है। किसी घड़े में तुम सोने चांदी हीरा मोती भर दो या कंकड़ पत्थर भर दो, फिर क्या उसे गंगा जल रख सकता है क्या? रख सकता है? खाली करना ही पड़ेगा। जो व्यक्ति को बचपन से ही रामायण रटा दिया गया, गीता रटा दिया गया। हम देखते हैं काशी में हमारे आश्रम के बगल में है, बच्चे छोटे छोटे रहते हैं, वो 4 बजे सुबह से उन्हें संस्कृत रटाया जाता है, विभिन्न शास्त्र। तो उन्हें तो वह कंकड़ पत्थर या हीरा मोती उन्हें हृदय में भरा जाता है। फिर परमात्मा का अवतरण होगा क्या? ये लोग भर लिए गए टंकी की तरह भरते जा रहे हैं। फिर अपने को विद्वान कहते हैं। यह तो काम एक तुम्हारा मोबाइल का चिप कर सकता है। कोई भाषण देता है, सब रोट गया, वेद वेदांत सब तुम्हारे चिप में आ जाता है कि नहीं आ जाता है? तो क्या चिप को विद्वान कहेगा क्या? कंप्यूटर को विद्वान कहेगा क्या? लेकिन भारत का दुर्भाग्य है कि रटू मलों को हम लोग कहते हैं।
इसलिए उनमें बुद्धत्व तो नहीं उतर पाता। आजकल क्या होता है, लड़के लड़कियों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है, मेन मेन टॉपिक रटा दिया जाता है और रट करके वही अपना नाचते हैं गाते हैं। यही बात है ना, नाचते हैं गाते हैं, आपको सम्मोहित करते हैं। उन्हें यह शिक्षा दी जाती है कैसे जनता जनार्दन को प्रभावित करेगा, लेकिन वेद व्यास जी का शिक्षा यह था कैसे लोगों को प्रकाशित करेगा। किसी को प्रवाहित करेगा तो दान लेगा, किसी को प्रकाशित करेगा तो उसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा, चारित्र चिंतन अपने आप बदल जाएगा। वह व्यासपीठ कही जाती थी। आज तुम किसी भी कथावाचक लड़का लड़की कम उम्र के देखा होगा, उनके रूप पर खर्च देखा है कि नहीं? तुम मीडिया से आया है, तुम्हारे रूप से ज्यादा खर्च है उस पर। 15 साल के बच्चे आजकल कथावाचक हाँ आ रहे हैं, उनसे जरा ब्रह्म ज्ञान है। मैं खुद गया था, चित्रकूट में मेरा प्रोग्राम था, मेरे लोगों ने कहा कि रामभद्राचार्य की मिलने के लिए चलिएगा, अपॉइंटमेंट लिए। हमकी कोई जरूरत नहीं, मैं आत्मज्ञानियों से मिलता हूं, बचपन से तो मैं यही करता ही। रटन शास्त्रों से क्या मिलूं? रट करके अहंकार होता है। सुन लिया कि पढ़ पढ़ पत्थर हुआ, लिख लिख हुआ ईंट। हम दूसरे में कमी निकालते हैं, हम अपने रामायण क्यों नहीं लिखते हैं? देखो, यह जो कह रहे हैं कि वह गलत है, लेकिन आप नहीं जानते हो तुलसीदास के रामायण से ज्यादा मान्यता है वाल्मीकि रामायण की। मैं संस्कृत के विद्यार्थी नहीं हूं, फिर मैं कह रहा हूं, मैं तो साइंस के विद्यार्थी हूं, लेकिन तुलसी जो संस्कृत शुद्ध जितनी वाल्मीकि रामायण की है, उतनी तुलसीदास में जो रामायण आया है उसमें भी संस्कृत शुद्ध नहीं, क्योंकि उसी समय की घटना है जब वाल्मीकि है, रामदेव जी का घटना है, इसलिए उसे ज्यादा सत्य माना जाता है। और झूठ की जहां तक बात है, जरा हम नम्र भाव में कहेंगे, चूंकि यह बहुत विद्वान मेरे साथ लोग जो होता है वह भी कहते हैं कि श्रीमद् भागवत तो बौद्धों के द्वारा लिखवाया गया है। ये सुना है? सुना है, बौद्धों के द्वारा लिखवाया गया है, भारतीय सनातन धर्म को भ्रष्ट करने के लिए। क्यों? कि भारत के सनातन धर्म 4 पर टिके हैं। पहला ब्राह्मण धर्म का प्रचार कौन करेगा? पहला ब्राह्मण, दूसरा यज्ञ, तीसरा ज्ञान और वैराग्य, चौथा तपस्या। ये 4 बेस है हिंदू धर्म, सनातन धर्म। इस चारों को जो है श्रीमद् भागवत में भंग कर दिया गया है, हटा दिया गया है, तोड़ दिया गया है। फिर पूछे कैसे? श्रीमद् भागवत शुरू ही होता है आत्मदेव पंडित से, और आत्मदेव पंडित जंगल में जाकर तपस्वी से आत्मज्ञान नहीं मांगता है, पुत्र मांगता है। वह फल दिया, फल से उसे अपने पत्नी धुंधली को खिला दे। धुंधली माने अंधेरा, उससे अंधेरा से पुत्र अंधकार हो गया, धुंधली से पुत्र हुआ धुंधकारी, माने खूब अंधेरा, दिखाई नहीं पड़े। यह पंडित का बड़ाई है कि सम्मान है कि अपमान है? गाय को लड़का हुआ गोकर्ण। गाय को लड़का होता है क्या? लक्षण अलंकार है, ग्वाल लगाए पालने वाले को लड़का हुआ, माने ग्वाला को लड़का हुआ, गोकर्ण। वह गोकर्ण यह प्रथम कथा कह रहा है, और उस ब्राह्मण को प्रेत जोनि से आत्मदेव को, धुंधकारी को, धुंधली को, वह ग्वाला का लड़का गोकर्ण मुक्त किया है। और श्रीमद् भागवत में 4, 5, 10 ब्राह्मण आए हैं, सबको कामी, क्रोधी, लोभी दिखाया गया है। ये दूसरी बात है कि हर 8वां चौपाई में ये कहा कि ब्राह्मण पूजनीय है, दान दो, लेकिन उस पूछो कि श्रीमद् भागवत के ब्राह्मण को निकाल बताओ, हम किसकी पूजा करें? इतना कहा कि कलयुग के ब्राह्मण भैंसे की तरह रमण करेंगे,
काम वासना में। तो देखो श्रीमद् भागवत में पहले ब्राह्मण की निंदा, दूसरा यज्ञ। यज्ञ हो रहा है ना इंद्र की, ये तुम लोग नहीं जानते तो जान लो, यज्ञ तो इंद्र की ही होती ही है। इंद्र का ही झंडा लगता है प्रति यज्ञ में। क्यों? वेद में इंद्र ही आया है, और जो देवी देवता का नाम लेता नहीं, वेद में नाम आया है इंद्र का, आया है मित्रा वरुण का, वायु का और अग्नि का, बस। अभी भी जो यज्ञ में झंडा गड़ते हैं, इंद्र का ही झंडा गड़ता है। तो यज्ञ को तोड़ दिया गया, गाय को खिला दिया गया, गोवर्धन की पूजा किया गया, यज्ञ की मान्यता तोड़ दी गई। तीसरा जो है ज्ञान वैराग्य, देखते हो कि द्वारिका में वहां पर वृंदावन में बेहोश होकर गिरे हैं, नारद जी समझाने गए हैं, भक्ति समझा रही है, बेहोश है। भारत का तो धर्म ही टका है ज्ञान और वैराग्य पर। कृष्ण कहते हैं कि कृष्ण गीता ही टकी है दो पैरों पर, एक पैर का नाम है ज्ञान, दूसरा पैर का नाम है वैराग्य, और ज्ञान वैराग्य को बढ़ा दिया गया। पूज्य रामभद्राचार्य जी ने यह भी कहा है कि कोई भी जगत गुरु तभी बन सकता है यदि उसने प्रस्थान त्रय यानी गीता, उपनिषद और ब्रह्मास्त्र सूत्र पर टीका लिखी है। तो क्या जगत गुरु बनने के लिए इन तीनों पर टीका लिखना अनिवार्य है? जगत गुरु, एक बार एक हम बहुत बड़े, अब नाम नहीं रखेंगे, लेकिन एक जगत गुरु से टकराए, बड़ा मानते थे हमको तर्क वितर्क, लेकिन हम कह दिए कि जगत गुरु आपको कौन मानता है, आपके कितने शिष्य हैं? 10 ब्राह्मण, 5 बनिया, 3 क्षत्रिय, और कोई है क्या? बिगड़ गए। 1 महीना के बाद फिर हमको बुलाए, मैं जाता नहीं था, टहल रहा था उनके आश्रम से इधर बद्रीनाथ में, नाम भी आए, महाराज जी आइए। हमने क्या मामला? अब क्या मामला? फिर शराब आप दीजिए, कहा कि आप जो कहे सो ठीक कहे। मैं 1 महीना विवेचन करते रहा। नहीं कहना चाहिए, हमने नम्रता से कहा कि आप संस्कृत के पढ़े लिखे हैं ना, मैं साइंस का विद्यार्थी, अन्वेषण करता हूं। 1 महीना आपको लग गया था? हाँ 1 महीना, आप ठीक कह रहे हैं। आप इन जगत गुरुओं से पूछो, कोई जादव शिष्य हो सकता है क्या? कोई कुर्मी हो सकता है क्या? ओबीसी हो सकता है क्या? हरिजन की बात ही छोड़ दो, हो सकता है क्या? क्या इस जगत में नहीं है क्या? यह सब डिग्रियां आपने लिख लेना है बच्चा। कोई यूनिवर्सिटी देती है क्या? कोई संस्था बनी है देने के लिए क्या? सरकार देती है क्या? अपने से जो लिखना है, जो लिखना है लिखना है। देखो, अब दूसरी बात तू कह रहा है कि इन तीनों पर जो लिखा है वह हो सकता है। कृष्ण किस पर भाष्य लिखे हैं? वंदे जगत गुरु कृष्णम कहता है कि नहीं कहता है? कृष्ण किस पर भाष्य लिखे हैं? कबीर किस पर भाष्य लिखे हैं? बोलो। रजनीश जी, हाँ भाष्य लिखने वाले को बता दे। रजनीश तो भाष्य लिख बोला है, तीनों पर बोला है, क्या उसे जगत गुरु कहता है क्या? राधा कृष्णन जी तो लिखे हैं, कहता है क्या? मैं भी गीता पर लिखा हूं, उपनिषद ब्रह्म में बोलता हूं, मुझे कहता है क्या? देखो, मैं काशी में रहता हूं, मेरा आश्रम मुख्य काशी में है, और काशी के विद्वानों से मैं बहुत बचता हूं। जब शास्त्र रटेगा तो सस्ता हाथ से निकल जाएगा, और सस्ता जब तुम्हारे यहां आ जाएगा तो तुम्हारे मुंह से जो निकलेगा वह शास्त्र होगा। रामकृष्ण परमहंस पढ़े लिखे थे क्या बच्चा? विवेकानंद पढ़े लिखे थे। चलो। पूज्य गुरुदेव, आजकल सभी कथावाचक एक दूसरे के खिलाफ बोलते नजर आते हैं। हाल ही में कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने यह कह दिया था कि राधा जी का जिक्र भागवत पुराण में नहीं है। तो इसके बाद कथावाचकों ने, खासकर प्रेमानंद जी ने, उनका विरोध कर दिया था। बाद में प्रदीप मिश्रा जी ने माफी मांग ली थी। लेकिन लोग ये भी कहते हैं गुरुदेव ऐसे में कि भाई बिना राधा जी के नाम के आपको कृष्ण भी नहीं मिलेंगे। तो क्या वास्तविकता में राधा जी का कोई अस्तित्व था? फिर माफी मांगने के लिए बात करेगा क्या? जब ऐसे ऐसे लोगों के बीच में पढ़ ही जाएगा तो माफी मांग कर निकलना पड़ेगा ना बच्चा।
और क्या रास्ता है? झगड़ा करे, लाठी डंडा, क्या करे बोलो। शर्मा है, बहुत सारी किताबें लिखा है, क्या नाम है उसका हम भूल रहे हैं, काशी का है। बस संक्षेप में इतना ही कहे कि उन्होंने एक जगह लिखा है कि भारत का दुर्भाग्य है कि गुरु के पद पर, जगत गुरु के पद पर आप बेटा को नहीं बैठ करके संस्कृत के विद्वान और दर्शन शास्त्र के विद्वान को बैठा दिया गया। कौन शर्मा नाम भूल रहे हैं उसका विद्वान, चलो अरुण शर्मा का किताब लो पढ़ो, दर्जनों किताबें वो लिखे। जब शास्त्र ज्यादा पढ़ लेंगे, रट लेंगे, तो शास्त्रार्थ करेंगे ना। पहले जो शास्त्रार्थ होता है, शास्त्रार्थ तो मुंह से होता है, मुंह बाद। जब मुंह से थक जाता है तब हाथ से हो जाता है, फटाफटी हाथ बाद। जब उसी थक जाता है तो लाठी से होने लगता है, लाठी संग, बात संग, हाथ संग, लाठी संग, इसके बाद गोली बंदूक सुनने लगता है, गोली बंदूक संग, इसके बाद कोर्ट कचहरी संग। इसका परिणाम, और इसको सत्संग कह देते हैं। सत्संग होता है तुम्हारे अंदर जो सत्संग का भेंट होगा तब संग होगा। तुम्हारे अंदर जो है आत्मा सत्य है, जीव सत्य है, सुख शरीर तुम्हारे अंदर सत्य है। जब उस आत्मा का परमात्मा से संग होता है तो उसको सत्संग कहा जाता है। यह तो वेद व्यासी कर, यह तो सुखदेव ही करा सकता है, यह ब्रह्मज्ञानी करा सकता है। बत्संग से होगा क्या? यह बत्संग जो है कोर्ट कचहरी संग तक ले जाता है। इसलिए यह शास्त्र संग नहीं, सत्संग नहीं। और हमारे यहाँ जब काशी में मैं जाता हूं तो वहां भी तुम लोग ठीक कहेगा, कुछ लोग आ जाते हैं, महाराज जी आए हैं, बीएचयू के कुछ लड़के आते हैं साइकिल से, तुम लोग क्यों आ गए भाई? हम लोग संस्कृत के एमए में पढ़ रहे हैं, आचार्य हैं। तो हम क्या, आपका यंत्र मंत्र रहस्य किताब आए हैं, तब कुछ गुरु जी से बता दीजिए। हमने क्या बताना चाहता है, कुछ ऐसा बता दीजिए कि मैं कुछ लोगों को हिप्नोटाइज कर लूं, आकर्षित कर लूं, तो हम उनके यहाँ घर पूजा कराऊं तो हमको दक्षिणा ज्यादा दे। ये सच घटना कह रहा हूं, बताओ तो। कुछ लोग कहते हैं कि आपने बहुत किताब लिखा, हमने लिखा नहीं है, बोले। कहा कि गुरु जी उसमें ऐसा कौन सा उपाय करें हम लोग कि हम पूजा पाठ कराएं या हम कथा कहें तो हम पर लोग आकर्षित हो जाए। हमने प्रभावित करना चाहता है, प्रकाशित नहीं। कहा प्रकाशित करने के लिए पहले अपने प्रकाशित होना पड़ेगा ना। तो हम इस चक्कर में हम कहां पड़े महाराज जी। अब समझ गया? तो यह जो है कथावाचक अपने माध्यम से नहीं जानते हैं, क्योंकि जो जानता है उसी को सत्य मानता है, उसी को सत्य करता है। अब तू हमसे ही बुलवा दिया, यह तुम लोग मीडिया में जाएगा तो पता नहीं कितने लोग हमारे आगे पीछे पड़ जाएंगे जान के ग्राहक। क्षेत्र तुमने, दो क्षेत्र ही है जो राजनीति को दिशा देती है देश को, एक जो है धर्म, दूसरा राजनीति। दोनों हम लोगों ने दोनों क्षेत्र को निपुणों के लिए छोड़ दिया। जो पढ़ा लिखा आदमी कहता है हम डॉक्टर हो जाएं, अल्लाह ले लें, इंजीनियर हो जाएं, आईएएस कर लें, आईपीएस कर लें, हम दो, हमारे दो, लाल बत्ती गाड़ी मिल जाए। कितने डॉक्टर इंजीनियर छोड़ कर आ रहे हैं अध्यात्म में। मैं तिरहन कहते हैं आ जाओ, कहता गुरु जी नहीं अभी थोड़ा। तब कितने छोड़ कर आ रहे हैं, अध्यात्म में आ रहे हैं। अध्यात्म जो है एकदम हो गया है, जिसको कोई नहीं कहीं पूछता है, चपरासी की नौकरी नहीं लिख सकता वो अध्यात्म में आ गया, और वही जो है कहा दिशा निर्देश देगा। तो क्या होगा बोलो? राजनीति की भी हाल वही हो गई है। इसीलिए हमारे यहाँ का यह दुर्दशा हो रहा है, इसीलिए जगत गुरु नहीं बन रहा है। जिस दिन जो है अध्यात्म में और राजनीति में, अध्यात्म में कम से कम मोस्ट इंटेलेक्चुअल पर्सन ऑफ सोसाइटी उतर जाएगा, फिर अध्यात्म की भाषा बदल जाएगी।